Everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about realism and its types. हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में आइडियलिज्म और उसके टाइप्स को, नेचुरलिज्म और उसके टाइप्स को. अब हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और फिर उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. देखो, अब जैसे इंप्रूवमेंट हुई, आइडियलिज्म में हमने आइडियल्स को माना, नेचुरलिज्म में हम नेचर की बात मानी. अब रियलिज्म में हम रियल वर्ल्ड को कंसिडर करेंगे. फिनोमिनल वर्ल्ड इज रियल, जो आपका वर्ल्ड है. सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग. इंप्रूवमेंट हो रही है कि आप सेंसेस से सीखेंगे. आपने एक्सपेरिमेंट की बात की. मैन इज द ओनली पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड. सेंसेस ऑर्गन्स आर द एंट्री पॉइंट्स. आप अपने सेंसेस से रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं. ठीक है. रियलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, रियलिज्म. डेमोक्रेसी से कंसर्न कुछ पूछा जाता है, रियलिज्म. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. यहाँ से प्रैक्टिकल लाइफ की बात होना स्टार्ट हो गई थी, जो प्रैग्मेटिज्म में जाके बिल्कुल टोटली प्रैक्टिकल लाइफ की बात की गई. ठीक है. तो यहाँ पे अच्छा, आइडियलिज्म पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे. अब इसके फॉर्म्स को डिस्कस करें तो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं. ठीक है. ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, मिल्टन को आपने ध्यान रखना है. ह्यूमनिस्टिक बिलीव दैट क्लासिकल लिटरेचर should be studied for the information and the knowledge of the facts of the past so that knowledge could be used for the preparation of practical living. Basically, आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म कहता है, रियलिटी की बात होती है, रियल वर्ल्ड की, कि जो चीज़ें एक मैन की प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए वही सीखिए और वही सिखाइए. तो प्रैक्टिकल लिविंग की द मै आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट मैन माइट नीड. जो बच्चे को चाहिए, जो मैन को चाहिए, उसी को आप सीखें और सिखाएं. बेसिक कंसर्न इन एजुकेशन ऑफ फिजिकल, मोरल और सोशल. इन पे ध्यान दीजिए. स्टडी ऑफ ओल्ड लिटरेचर, ठीक है, उसकी बात की, लेकिन दैट शुड बी कंसर्न विद द प्रैक्टिकल लाइफ. तो प्रैक्टिकल लाइफ की ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन को कंसिडर करते हुए आप रियल एस्पेक्ट्स को स्टडी कीजिए. नेक्स्ट है सोशलिज्म, सोशल रियलिज्म. जो लिखा है, जो समझा जा रहा है, जो नाम है उसी से मतलब है. तो जॉन लॉक याद याद रखना है आपने. सोशलिज्म की जब सोसाइटी से, आप सोशल इन्वायरमेंट से सीखते हैं, तो आप टूवर्ड्स एग्जर्शन और आपके ऑब्जर्वेशन, इनसे आप सीखते हैं. वेरी क्रिटिसाइज बुकिश नॉलेज की क्रिटिसाइज किया. सोशल इन्वायरमेंट से आप सीखते हैं, सोशल रिलेशन से आप सीखते हैं. उस रियल वर्ल्ड की बात की गई. ठीक है. ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है. कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सिर्फ टाइप डिस्कस हो रहे हैं. बिल्कुल डिटेल वीडियो लेक्चर, एक एक चीज़ आइडियलिज्म की, आपकी एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सोलॉजी, रोल ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, स्कूल, सब कुछ डिस्कस हुआ है. ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है. सोशल, अब हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. ठीक है. तो ह्यूमनिस्टिक, जो ह्यूमन को ज़रूरत है वो सिखाइए और सीखिए. सोशलिज्म, सोशल इन्वायरमेंट से सीखेंगे आप. जॉन लॉक याद रखेंगे आप. देन सेंस रियलिज्म में बात करेंगे, गिवन बाय कास्टर, फ्रेंस बैंकन एंड दी रैटके. टीचिंग शुड बी साइंटिफिक, इंडक्टिव, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस and through senses, through various activities. Children should train from various activities. आज इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग नहीं हुई थी. स्टार्टिंग आइडियाज से हुई, देन नेचुरलिज्म आया, नेचर सीखे, सेंसेस को भी इंपॉर्टेंस दी गई, फिर रियलिज्म आया कि रियल वर्ल्ड में जो है, जो काम की चीज़ें हैं, वही सीखिए और सिखाइए. तो इस तरीके से हम इस लेवल की एजुकेशन पे पहुँचे हैं. तो आप अभी आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं. चिल्ड्रन शुड बाउट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर, इसकी भी बात की गई. सेंसेस से सीखना है आपने. ठीक है. सेंसेस की इंपॉर्टेंस दी गई. देन आपका फोर्थ टाइप आता है न्यो रियलिज्म. न्यो रियलिज्म जो है आपका, रुशेल की बात की, इन्होंने साइंस आर ऑल्सो चेंजेबल एंड एम्फेसाइज ऑन साइंस एज वेल एज आर्ट. न्यू रियलिज्म में साइंस और आर्ट दोनों एस्पेक्ट्स की बात की गई. साइंटिफिक रियलिज्म, नाम से जाएंगे, साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग. दैट शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन, साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग. देखो, बहुत कीवर्ड की हेल्प से आपको स्टडी करवाया जा रहा है ताकि आप कीवर्ड से आंसर मार्क कर पाएँ. ठीक है. वीडियो लेक्चर भी लेंदी ना हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कम टाइम में अच्छी नॉलेज मिल जाए, आप आंसर मार्क कर पाएँ. तो इस तरीके से आपकी रिवीजन क्लासेस समझ लीजिए. और कुछ ऐसे की एलिमेंट जो हमने डिस्कस पहले नहीं किए, वो अब हम कर रहे हैं. ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ह्यूमन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपका आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए और उसी का आपका आंसर होना चाहिए रियलिज्म में. देन आपका नेक्स्ट है सोशल रियलिज्म, कि आप सोशल इन्वायरमेंट से सीखेंगे. सोशल होकर आप टू ऑब्जर्वेशन, सो भी सोशल आपकी यहाँ गैदरिंग है, उनसे आप चीज़ें सीखेंगे. देन सेंसेस, थ्रू योर सेंसेस चिल्ड्रन को आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ देंगे. ठीक है. देन न्यू रियलिज्म में साइंस एज वेल एज आर्ट की बात की गई, दुशेल याद रखना है. साइंटिफिक रियलिज्म में साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग की बात की गई. हो गए टाइप्स. अब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं रियलिज्म फिलॉसफी के, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की. मेटाफिजिक्स जो बात करता है रियलिटी की,
ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपकी रियलिटी है, वर्ल्ड इज सेल्फ कॉज्ड एंड द वर्ल्ड इज मैकेनिज्म, वर्ल्ड की बात की गई जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड की बात की गई, द वर्ल्ड इज टू प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियल भी हैं, आइडियाज़ भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। सिर्फ आप एक नहीं चीज़ बोलेंगे कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें सिर्फ आइडियाज़ हैं या सिर्फ नेचर है, ये प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड की बात करेगा। आंसर मार्क होंगे आपके यहीं से, प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड की बात की गई है रियलिज्म में। ठीक है, रियलिज्म फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी की अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस मेथड, टीचिंग एंड लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेगा। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, फिर बिल्कुल प्रैग्मेटिज्म की तरफ हम गए और बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात हुई। क्लियर? करिकुलम की बात करें कि करिकुलम वो होना चाहिए जो बच्चों के काम आए। प्राइमरी सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो आपके काम आए। द ओनली दो सब्जेक्ट शुड इंक्लूड इन द करिकुलम विच प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर देयर डे लिविंग। ऐसी स्टडीज़ दो जो आप आगे जाके आप अर्न भी कर पाएँ कुछ। बुकिश कंटेंट तक नहीं रहना, आपको अपनी लिविंग के लिए कुछ मिले। ठीक है? मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो मिल्टन ने एम्फसाइज़ किया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एजुकेशन, जो सोशल रिज़म की बात करता है। लॉक ने बताया ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन की, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है? तो आपका था ये रियलिज्म के टाइप्स। हमने आइडियलिज्म के टाइप्स कर लिए, हमने नेचुरलिज्म के टाइप्स कर लिए, हमने रियलिज्म के टाइप्स कर लिए। कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी मैं आपसे और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, तो आप आंसर मार्क कीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये हार्ड वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इन सब के पीडीएफ में शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।